So hello guys, welcome back Logic Mode, and today we see the GFG problem of the day, minimum increment or double operations to convert, and the difficulty level of the problem is medium. Let's see what is the problem. And given an array ARR and initially you have another array containing only zeros. In one operation you may either, first operation is choose any one element and increase its value by 1, or the second operation is double the values of all elements in the array simultaneously. Find the minimum number of operations required to transform the initially all zeros array into the given array ARR. Okay, अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या बोल रखा है, हमें एक अरे गिवन है, ठीक है, ARR जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 16, 16, 16, 0, 1 एंड 2, ठीक है, और हमें क्या बोल रखा है, हमें इनिशियली एक अरे लेना है जो कि सेम साइज का होगा, बट उसके सारे लिमिट्स क्या होगा, 0 होंगे, 0, 1 और 2। और जो हमारा जो मेन टारगेट है, मतलब इनका मेन जो टारगेट है वो वर्क है, वो क्या है कि जो हमारी ये इनिशियल अरे है इसको क्या करना है, जो गिवन ARR है उसमें कन्वर्ट करना है, मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। बट जो मेन गोल है वो क्या है, वो सारे के सारे जो भी हमें ऑपरेशंस करने हैं मिनिमम ऑपरेशंस में करना है ये सब, ठीक है, हमारा गोल यही है। एंड व्हाट इज द टू कंडीशंस, अगर अपन टू कंडीशंस को देखें या फिर बोलूँ ऑपरेशन, सॉरी कंडीशंस नहीं है ऑपरेशंस है। सो अगर टू ऑपरेशंस है, वो ऑपरेशंस क्या क्या है, फर्स्ट या तो मैं क्या करूँ, इस अरे के अंदर कोई एक एलिमेंट लूँ और उसमें क्या करूँ, वैल्यू +1 कर दूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर 0 थी, 0 + 1 कर दिया, तो एक ऑपरेशन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, चूज एनी एलिमेंट इन द अरे एंड इंक्रीज बाय +1, दिस टाइप, ओके। इसमें हम क्या बोलेंगे, हमारा जो ऑपरेशन है एक ऑपरेशन हो गया। अब सेकंड वाला ऑपरेशन क्या है, या तो हम क्या करें, डबल कर दे उन सारी वैल्यूज को, ऑल एलिमेंट्स इन द अरे, मतलब हम एक ऑपरेशन के अंदर, ठीक है, एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी अरे है उसके सारी वैल्यूज के साथ हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारे एक ऑपरेशन होगा, अगर सेकेंड वाला ऑपरेशन अगर परफॉर्म करे तो, ठीक है, समझ में आई। तो अब अगर देखें, अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, इनिशियली एक अरे गिवन है जिसकी सारी वैल्यूज 0 है, उसको क्या करना है, हमें जो गिवन अरे है क्वेश्चन के अंदर उसके सारी वैल्यूज को इक्वल बनाना है, ठीक है, वो भी मिनिमम ऑपरेशंस के साथ। और मिनिमम ऑपरेशंस कौन कौन से, ये दोनों है, या तो मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँ +1 से, या फिर अरे के सारे लिमिट्स को डबल करूँ, ओके। तो अगर हम ये सब करते हैं, मान लो कि मैंने एग्जाम्पल 1 ले लिया, 16, 16, 16, 0, 1 एंड 2, ठीक है, और मेरे पास एक अरे है जिसकी सारी वैल्यूज क्या है, 0 है, 0, 1 एंड 2। अब मैं फर्स्ट क्या करूँगा, जो भी है ऑपरेशन फर्स्ट अप्लाई करूँगा। अगर ऑपरेशन फर्स्ट अप्लाई करता हूँ तो सब में क्या करूँगा, +1 करूँगा, तो यहाँ पर भी जो मेरा अरे होगा क्या होगा, 1, टोटल कितने ऑपरेशन होंगे यहाँ पर पता है, टोटल यहाँ पर 3 ऑपरेशन हो गए, एक बार यहाँ पर 1 किया, एक बार यहाँ पर 1 किया, इस तरीके से। अब अगर ऑपरेशन 2 यूज़ करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी डबल हो जाएगी, 2, 2, 2, दिस टाइप, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ 3 क्या है, 4, 4, 4, देन मतलब ऑपरेशन 2 यूज़ किया है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑपरेशन 2 यूज़ करेंगे, 8, 8, 8। फिर से हम अगर ऑपरेशन 2 को यूज़ करें तो हमारा जो अरे हो जाएगा 16, 16, 16। हम क्या कर रहे हैं, हर बार वैल्यू को डबल कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय 2, हर बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक नंबर के साथ, ठीक है, एक ऑपरेशन के अंदर। टोटल कितने ऑपरेशन हुए, अगर हम देखें तो 3 ऑपरेशन, तो ये 4, 5, 6, 7, टोटल कितने ऑपरेशन हुए, 7। मतलब अगर हम देखें हमारा आंसर क्या आना चाहिए, मिनिमम ऑपरेशन 7 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से देखें, ठीक है, मतलब देखने का तरीका थोड़ा चेंज करें, हमारे पास जो अरे गिवन है, मान लो कोई भी वैल्यू है, ये वाले ही ले लेता हूँ 16, 16, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से हो तो
कि जो भी हमें अरे गिवन है उसके सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है। समझ में आ रही? मतलब मेरे पास जो गिवन अरे है उसको क्या करना है, उसके सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है यूजिंग टू ऑपरेशंस। वो दो ऑपरेशंस कौन कौन से जो मैंने ऊपर बताए थे, या तो मैं वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ या फिर किसी वैल्यू को डबल कर सकता हूँ अरे के सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? अगर हम इसको देखें, हम इसको रिवर्स तरीके से सोचेंगे कि हमारे पास जो गिवन अरे है, जो हमारे पास गिवन अरे है उसी को क्या करूँगा, अपडेट करूँगा और उसके सारी वैल्यूज को क्या करूँगा, जीरो करूँगा, वो भी मिनिमम ऑपरेशन में। इतना समझ में आया? ठीक है, मतलब मेरे पास जो इनिशियल अरे है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसे मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास जो भी एलिमेंट्स है सारे, उनको क्या करूँगा, सारे को मैं जीरो में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करूँगा, इसी के अंदर सारे चेंज करूँगा। मैंने क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया है कि जो आपके पास गिवन अरे है उसके सारे एलिमेंट्स को जीरो करो, वो भी मिनिमम ऑपरेशंस में। ठीक है, अगर अब हम देखें, ठीक है, मान लो कि मेरे अरे के अंदर कोई नंबर है, या तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, या फिर वो नंबर क्या होगा, ओड होगा। इवन के केस में मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं उसको हाफ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई नंबर इवन है उसे हाफ करना तो ईजी है, बट कोई नंबर ओड है उसे हाफ नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे, पहले उसे क्या करेंगे, इवन बनाएंगे। कैसे? -1 करके एक ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, देन इवन होने के बाद फिर क्या करेंगे, हम जो सेकंड वाला ऑपरेशन है, ऑपरेशन सेकंड परफॉर्म कर लेंगे, उसे फिर हाफ कर देंगे। समझ में आई? तो यही प्रोसेस हम यूज करेंगे। मतलब अगर नंबर इवन है तो मैं डायरेक्ट उसे हाफ कर दूंगा, या फिर वो जो नंबर अगर ओड हो गया तो उसे क्या करूंगा, पहले उसको इवन बनाऊंगा, इवन बनाने के बाद ऑपरेशन सेकंड यूज करके उसको हाफ कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैंने ऑपरेशन से भी चेंज कर दिया। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, हम वैल्यू को प्लस कर रहे थे, जब हम रिवर्स तरीके से सोच रहे थे, मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू के अंदर से -1 कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड ऑपरेशन क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे एलिमेंट्स के सारे, मतलब अरे के सारे एलिमेंट्स को डबल कर रहे थे। लेकिन जब मैं रिवर्स तरीके से देख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हाफ कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई? और दूसरी बात, हम एक जो सेकंड वाला ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है कि हमें अरे के सारे एलिमेंट्स में उसको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता था। वैसे हम इसको रिवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को हाफ कर देंगे एक ऑपरेशन में। ठीक है, तो अगर सिर्फ फर्स्ट वाले ऑपरेशन की बात करूँ, +1 वैल्यू करता हूँ, तो जितनी बार मैं जैसे कि -1 वैल्यू करता हूँ, रिवर्स तरीके से देख रहा हूँ, है ना, तो अगर किसी एलिमेंट से -1 करता हूँ तो जितनी बार -1 करूँगा उतनी बार मेरा ऑपरेशन प्लस प्लस होगा। ठीक है, बट सेकेंड वाले में ऐसा है कि मैं हाफ करता हूँ, तो अगर मैं एक बार हाफ करता हूँ तो अरे के सारे जो भी एलिमेंट्स है उनका हाफ करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी अरे का जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है और जितना टाइम उसको हाफ करने में लग रहा है, ठीक है, वही क्या होगा, मेरा एक टाइम, मतलब इतना मेरा मैक्सिमम ऑपरेशन लग सकता है। और फिर क्या करूँगा, जो भी दोनों है उनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और लास्ट में यही क्या होगा, मेरा आंसर। अगर मैं एग्जांपल देखूँ एक, है ना, 2,3 0,1, तो मैं क्या करूँगा, इस अरे के सारे एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लो कि ये जो एलिमेंट है वो क्या है, इवन है। जब भी एलिमेंट इवन होगा मैं क्या करूँगा, उसे हाफ करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाफ ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको 2 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आया, 2 डिवाइड बाई 2 किया तो 1 आया। ठीक है, तो हाफ का ऑपरेशन कितना हुआ, 1 हुआ। देन अब जो एलिमेंट है वो क्या है, ओड है। अब ओड है तो ओड के केस में क्या करूँगा, -1। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेशन हाफ जो है अभी तक 1 हुआ है, एंड यहाँ पर जो ऑपरेशन है जो कि -1 का कितना 1 हुआ है, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0। ठीक है, देन अगर इसको देखूँ, हाफ ऑपरेशन यूज करेंगे, तो इसको पर सबसे पहले देखा तो एलिमेंट क्या ओड है, इसको क्या किया, -1 किया, -1 किया तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, मतलब एक ऑपरेशन यहाँ पर -1 वाला लगा। देन हमने चेक किया कि जो एलिमेंट है इवन है तो उसको हाफ करने की कोशिश करें, कितना हुआ, फिर से 1 हुआ। मतलब हाफ करने की कोशिश करें, कितने ऑपरेशनों को टोटल 2 बार हमने हाफ किया, इसको 2 बार हाफ किया अभी तक। ठीक है, देन फिर हमने देखा कि ओड है, इसको फिर से वैल्यू माइनस करी तो यहाँ पर 0 हो गया, मतलब एक और ऑपरेशन यहाँ पर लगा। अब ये जहाँ पर हमने फर्स्ट बार हाफ किया तो वैल्यू क्या थी, 1 थी। जब सेकेंड बार हाफ किया तो कितना ऑपरेशन लगे, 2। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2 प्लस, और जो हमने ऑपरेशन फर्स्ट यूज किया था कितने हो रहे टोटल, 3। तो 2 + 3 कितना हुआ टोटल 2 ऑपरेशन लगे ना,
नहीं 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 नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ वन ऑपरेशन लगा। फर्स्ट ओड था तो एक ऑपरेशन यहाँ पर लग गया, उसे 2 बना दिया। देन हाफ किया तो सिर्फ वन हाफ ऑपरेशन लगा। फिर जो एलिमेंट है वो ओड हुआ तो उसको -1 वैल्यू करा तो उसकी वैल्यू होगी 0। तो जो हाफ ऑपरेशन कितना हुआ, टोटल 1 हाफ ऑपरेशन हुआ, क्योंकि हम एक बार में सारे एलिमेंट्स को हाफ करते हैं, तो जो मैक्सिमम एलिमेंट जितनी टाइम हाफ होगा उससे ज़्यादा ऑपरेशन वो लग ही नहीं सकता, वो हमने निकाल लिया। सेकंड चीज़ हमने क्या करा, कितनी बार वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं, 3 बार, तो 3 + 1 कितना हुआ 4, टोटल यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम हाफ के केस में ऑपरेशन कैसे ले रहे हैं कि जो भी मैक्स वैल्यू है अरे की, अगर उसे जितने टाइम में हाफ करूँ वही मेरा ऑपरेशन होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम लग ही नहीं सकता, हम वही करेंगे। अगर हम कोडिंग वाले पार्ट में आते हैं, कोडिंग वाले पार्ट में अगर देखें तो इंट फर्स्ट हम देखेंगे कि अरे की साइज क्या है। देन हम क्या करेंगे, इंट आंसर इनिशियल 0, जो भी मल्टीप्लाई वाला हम क्या करेंगे यहाँ पर हाफ ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे फॉर इंट आई इनिशियल 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ ऐसा है कि ए आर आर ऑफ आई, ठीक है, मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, मतलब ये एलिमेंट है ये क्या इवन है, तो इसको मैं क्या करूँगा हाफ करूँगा। ठीक है, इसको मैं हाफ करूँगा तो ए आर आर ऑफ आई राइट शिफ्ट कितनी टाइम, 1 टाइम। तो इससे क्या हाफ हो रहा है क्या, अगर हम बाइनरी में देखें, ठीक है, जब भी हम किसी एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो वो एलिमेंट क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर जो 101 है, सॉरी मान लो कि यहाँ पर जो 100, अब इसको डेसिमल में देखूँ तो 4 है। इसको अगर 1 टाइम अगर मैं क्या करूँ कि इसको मैं 1 टाइम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर दूँ तो ये जो है ये 0 जो हो जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा। मान लो 3 पोजीशंस थी यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, अब क्या हो जाएगी, इस वाली पोजीशन पे ये वाला 0 आ जाएगा और इस वाली पोजीशन पे ये वाला 1 आ जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 0। तब ये अगर इसको डेसिमल में देखेंगे तो क्या होगा 2, मतलब मेरी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, हाफ हो गई। सेम अगर फिर भी समझ नहीं आया, मान लो मेरे पास क्या है 1 1 0 2 to the power 2 4 5 6, ओके, तो कितनी पोजीशन है 2, अगर हम इसको 1 टाइम क्या करूँ राइट शिफ्ट करूँ, ठीक है, 1 टाइम राइट शिफ्ट करूँ तो क्या होगा, ये 6 है ध्यान रखना, तो इसको मैं अगर 1 टाइम राइट शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा 1 1, यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ नहीं है 1 1 0 0 इस तरीके से। तो अब ये क्या हो गया 3, तो 6 का हाफ कितना होता है 3, तो ये हम किसकी मदद से कर रहे हैं, हम जो बिट मैनिपुलेशन की मदद से। अगर हम ए आर आर ऑफ आई को 1 टाइम अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस अरे के एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। ठीक है, यही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं सेम। तो यहाँ पर अगर हाफ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे, मतलब वाइल ए आर ऑफ आई जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और ये ऑपरेशन उसके अंदर करना है क्योंकि हमें क्या करना है, अरे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लूप चलाया, ठीक है, देन उसके बाद क्या किया मैंने, अरे के एलिमेंट हाफ करने के बाद मैं क्या करूँगा, हर बार मान लो एक टेम्प वेरिएबल ले लिया जो कि इनिशियली 0 है और हाफ करने पर कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, टेम्प प्लस प्लस। देन अगर वो एलिमेंट जो है क्या है, ओड है, तो सिंपल एक ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा, तो आंसर प्लस प्लस। देन मैं क्या करूँगा, ए आर आर ऑफ आई माइनस माइनस, सिंपल। ठीक है, देन उसके बाद क्या करूँगा, जो भी मेरा हाफ है उसमें मैक्स ऑपरेशन ले लूँगा, हाफ और टेम्प, और लास्ट में मैं क्या रिटर्न करूँगा, जो भी मेरा आंसर है प्लस हाफ, सिंपल। अगर इसको रन करके देखता हूँ तो सैम्पल टेस्ट केसेस तो सही जा रहे हैं। अगर हम इसको सबमिट करके देखें तो सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितना हो रहा है, हम यहाँ पर कितने टाइम्स रिवर्स कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ऑफ एन टाइम्स। ठीक है, ऑफ एन टाइम्स तो हम यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं,
देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम जो भी एलिमेंट है उसके हाफ टाइम कर रहे हैं, उसका हाफ टाइम लूप चला रहे हैं, मतलब जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जो भी log ऑफ मैक्स ऑफ ARR ऑफ आई। समझ में आया कैसे, कि हमारा जो अरे का जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ log बार चला रहा हूँ, मतलब हाफ टाइम तक चला रहा हूँ। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पर ऑफ एन टाइम प्लस कितनी होगी, सॉरी इनटू ऑफ log मैक्स ऑफ ARR ऑफ आई। तो अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ लीग ऑफ एन इनटू log मैक्स ऑफ ARR ऑफ आई। समझ में आया। देन अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो तो ऑफ वन है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, हमने सिर्फ और जो गिवन आ रहा था उसी को मॉडिफाई किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।